जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। क्या क्या गुरु जी महाराज से वो बातें करते थे, गुरु जी महाराज ने उनसे क्या क्या बातें की, कैसे कैसे ब्लेस किया, ये सब कुछ अंकल ने हमारे साथ बहुत ही सुंदर सत्संग के रूप में शेयर किया है। संगत जी, गुरु जी ने अंकल और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और ये ब्लेसिंग संगत जी हमें भी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, वो भी सत्संग के माध्यम से। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा न छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सभी को अनगिनत ब्लेसिंग्स देंगे। आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बीबी चौधरी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस की है। और इसके लिए संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि उन्होंने जो हमें ब्लेसिंग्स दी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो गुरु जी के साथ मेरा ये सफर सन 2000 में शुरू हुआ। संगत जी, मैं गुरु जी के पास डॉक्टर के पाल और अपने भाई के माध्यम से गया हूँ और मैं इन दोनों का ही तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा जो कि आज की तारीख में चार्टेड अकाउंटेंट है, लेकिन संगत जी 1999 में मेरा बड़ा बेटा सीए की तैयारी कर रहा था और उसके फाइनल एग्जाम्स थे। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे की पीठ में बहुत दर्द रहता था। संगत जी, मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, दिल्ली गया, इंदौर गया, लेकिन संगत जी उसके दर्द में कोई राहत नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने पंडितों, ज्योतिषों सबके यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बनी। अब संगत जी डॉक्टर के पाल वो ऑलरेडी गुरुजी महाराज की संगत थे और उनके कहने पर मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो गुरुजी महाराज के दर्शन करने उनके पास पहुँचे। और संगत जी मेरे बड़े भाई साहब के कहने पर ही मैं, मेरी वाइफ, मेरे बड़े भाई साहब और उनकी वाइफ हम सभी गुरुजी के दर्शन करने शाम को गए। और संगत जी हम अपने साथ हमारे बड़े बेटे को भी लेकर गए थे जिसको बैक में बहुत दर्द था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जहाँ मेरा बेटा 7-8 महीने से बिल्कुल बेड पर था, वो उठ नहीं पा रहा था, वो बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज के चरणों में बिल्कुल उनके पास पूरे 2.5 घंटे बैठा रहा। और जब संगत जी हम गुरुजी से आज्ञा लेकर घर जाने को हुए तब गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे से कहा कि कल फिर आई और साथ में तांबे का लोटा लाने के लिए भी कहा। संगत जी अगले दिन हम सभी गुरुजी के पास लोटा लेकर चले गए। गुरुजी ने लोटा अपने हाथ में लिया, उस पर कुछ मंत्र बोले और हमें लोटा ब्लेस करके दे दिया और हमें ये भी समझाया कि लोटे को रात में जल भर के रखना है और अगले दिन उस जल को पीना है और बाकी बचे हुए जल का स्नान करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जहाँ मेरे बेटे ने पीठ के दर्द के लिए न जाने कितनी दवाइयाँ खाई, यहाँ तक कि संगत जी दवाइयाँ खाने की वजह से उसके काफी बाल भी झड़ चुके थे, लेकिन उसका वो दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और फिर संगत जी जब हमने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय से मेरे बेटे का वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। और आज संगत जी मेरा बेटा मुझसे भी कहीं ज्यादा गुरुजी का परम भक्त है। और इवन संगत जी उसकी बेटी का जन्मदिन गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन यानी कि 7 जुलाई को ही आता है। संगत जी अब मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करता हूँ। संगत जी मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया था और संगत जी वो पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट पर थी, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। और संगत जी
डॉक्टर उसे देखने आता, उसकी मेडिसिन चेंज करता, लेकिन उन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के दर्शन करने गया था और जैसे ही गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी ने कहा कि तू अकेला आता है, तेरी आंटी नहीं आती। तो मैंने कहा कि गुरुजी, वो कैसे आएगी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे टाइफाइड हो गया है। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हें उन्हें दसिया नहीं पहले। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम हर समय कुछ न कुछ तो आपसे मांगते ही रहते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे आपको परेशान करूं। तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने चरणों के पास रखी एक फूलों की माला दी और मुझे कहा कि इस माला को ले जाओ और एक बाल्टी पानी में रात भर इस माला को रखे रखना और अगले दिन सुबह उस पानी से अपनी बिटिया को नहलाना, और अगर पानी बच जाए तो वो पानी और ये जो माला है इसे पेड़ों में डाल देना। हमने गुरुजी से माला ली और उनसे आज्ञा लेकर घर आ गए और जैसा गुरुजी ने कहा था हमने वही किया। संगत जी, मेरी बेटी को पिछले 28 दिन से 102 डिग्री बुखार था और संगत जी, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वो मेरा भतीजा ही था। वो हर दिन आता, उसका बुखार चेक करता, दवाइयाँ बदलता, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर संगत जी, जैसा गुरुजी ने हमें कहा हमने वही किया। हमने बेटी को उस जल से नहलाया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरा भतीजा अगले दिन उसका बुखार देखने के लिए आया, उसे एग्जामिन करने के लिए आया, संगत जी वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि संगत जी उस समय मेरी बेटी का टेम्परेचर 97 डिग्री आ चुका था और ये टेम्परेचर देखते ही मेरा भतीजा मुझे देखने लगा और संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे और संगत जी मेरे ये आंसू गुरुजी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। मेरे आंसुओं को देखकर मेरे भतीजे ने पूछा कि आपको क्या हुआ। तब संगत जी मैंने उससे कहा कि तुम्हारी डॉक्टरी मेरे गुरु के आगे फेल है और मैंने उससे कहा कि बेटा तेरी सारी दवाइयाँ फेल हो चुकी है, ये तो मेरे गुरुजी की कृपा हुई है और उसी से मेरी बेटी ठीक हुई है। और संगत जी मेरी बेटी शाम तक ऐसी हो गई थी जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इतने दिनों से इतनी गंभीर बीमार है। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस इंसिडेंट के बाद जो मेरा भतीजा है, जो मेरी बेटी का इलाज कर रहा था, वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहता था और उसने एग्जाम सारी क्लियर कर ली थी, लेकिन संगत जी उसे वीजा नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। संगत जी वो 2-3 बार वीजा के लिए गया, लेकिन हर बार उसे रिफ्यूज कर दिया गया। और तब उसने मुझे कहा कि अंकल, आप मुझे भी गुरुजी के दर्शन के लिए लेकर जाओ, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अब संगत जी मैं अपने भतीजे को गुरुजी के दर्शन करवाने लेकर गया और संगत जी 2-3 दिन के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मेरा भतीजा है और इसे अमेरिका जाना है, लेकिन इसका वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है। गुरुजी आप इसे ब्लेस करें। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा और कोई बात मैंने उनके सामने रखी भी है तो हमेशा मैंने उनसे एक ही बात कही है कि गुरुजी आप ब्लेस करें, क्योंकि संगत जी गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब पता है कि किसको क्या देना है और कब देना है। खैर संगत जी गुरुजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि इसको अगले हफ्ते मैं वीजा के लिए भेज दूंगा। जैसे ही गुरुजी ने बात कही तभी मेरे भतीजे ने कहा कि गुरुजी ऑफिस में जो 5 नंबर की विंडो है और वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा है, तीनों ही बार उसने ही मेरा वीजा कैंसिल किया है। पता नहीं गुरुजी वो मुझसे किस बात पर खुन्नस खाया है। संगत जी मेरे भतीजे की बात सुनकर गुरुजी ने कहा तू चिंता क्यों करता है, तू जा वीजा के लिए और देखना वो 5 नंबर वाला ही तुझे वीजा देगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, जब मेरा भतीजा वहाँ पर गया उसी 5 नंबर की विंडो पर गया और वही ऑफिसर था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि तुम अमेरिका परमानेंट रहोगे या वापस आओगे। तो संगत जी मेरे भतीजे ने कहा कि मैं वापस इंडिया आऊंगा। तो ऑफिसर ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हें वीजा देता हूँ। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे भतीजे को वीजा अप्रूव हो गया। लेकिन संगत जी यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उसी दिन एक बहुत बड़े मिनिस्टर के बेटे का वीजा उसी ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया था, जबकि संगत जी मेरे भतीजे को वीजा मिल गया था। और ऐसा सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी एक जमीन के केस में मेरा एक लैंडलॉर्ड के साथ झगड़ा था और उसी का केस 5 साल तक कोर्ट में चलता रहा। संगत जी मैंने इस बारे में कभी भी गुरुजी को कुछ नहीं बताया, न उनसे कुछ मांगा और मैं हमेशा ऐसे ही कोर्ट जाता रहा। एक बार की बात है, कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, मैं कोर्ट परिसर में था और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी इस केस को निपटाओ, अगर ये केस मेरे पक्ष में होता है तो मेरे पक्ष में करें, वरना इस केस को परे जाने दो। मेरा
वैसे ही बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है। और बस संगत जी, मैंने अपने मन में गुरुजी से प्रार्थना की ही थी कि तभी संगत जी जज को पता नहीं क्या हुआ, उसने उस अपोजिट पार्टी से कहा कि आप इनको कंपनसेशन दीजिए वरना मैं एक्स पार्टी घोषित कर दूंगा। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से वो जो अदर पार्टी थी वो उसी समय जज के फैसले के लिए रेडी हो गई और मुझे कंपनसेशन मिल गया। संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की ही महिमा है। और आज मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि हमारे गुरुजी महाराज सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह मौजूद हैं और गुरुजी हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, वे सबकी मन की हर एक बात जानते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी से अपने मन की हर एक बात शेयर कीजिए। संगत जी, मैं आप सभी को एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करता हूँ। संगत जी, मैं शुरू से ही, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, मैंने हमेशा से टॉप किया है और मैं हमेशा से फर्स्ट आया हूँ। और स्कूल और कॉलेज में भी मैं आगे आगे ही बैठता था। तो जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार आया करता था तो मैं हमेशा सबसे आगे आकर बैठ जाता था। संगत जी, गुरुजी के दरबार में कर्नल जोशी अंकल थे। वो अक्सर मुझे देखते तो एक दिन अंकल ने मुझे कहा कि अंकल आप आगे मत बैठिए, आप पीछे जाकर बैठिए। संगत जी, मैं वहाँ से उठा और पीछे जाकर बैठ गया। अब संगत जी, मैं उस दिन तो पीछे बैठ गया लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका और उनसे कहा कि गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ बोल, क्या बात है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं चौथी क्लास से लेकर बीकॉम तक हमेशा फर्स्ट आया हूँ, अव्वल आया हूँ। तो गुरुजी कहते, हाँ मैंने सब पता है। मैंने फिर कहा कि गुरुजी और मैं हमेशा से ही अपनी क्लास में आगे आगे बैठता आया हूँ, मुझे फ्रंट सीट पर ही बैठना पसंद है। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पर भी आपके पास आगे आकर ही बैठना चाहता हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे आगे बैठने की परमिशन दे दीजिए। मुझे कर्नल जोशी अंकल पीछे बिठा देते हैं। संगत जी, मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने जोशी अंकल से कहा कि जोशी अंकल इसको कुछ मत कहना, इसको आगे बैठने दिया करो। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते थे और इसका भी संगत जी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उन दिनों संगत जी मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, चीफ कमिश्नर पीके दुबे। संगत जी, उन दिनों वो भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने जाया करते थे। और संगत जी, पीके दुबे अंकल, मैं और एक और फ्रेंड, हम तीनों ही सेकेंड सैटरडे बाहर खाना खाने जाया करते थे। एक दिन की बात है संगत जी, मैं और पीके दुबे अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए गए हुए थे और अगले दिन संगत जी सेकेंड सैटरडे था। जैसे ही संगत जी हम गुरुजी से आज्ञा लेकर जाने लगे तो गुरुजी ने हम दोनों को कहा कि कल फिर आई। ठीक है संगत जी, हम आज्ञा लेकर बाहर तो आ गए। बाहर आने के बाद पीके दुबे मुझे कहने लगे कि यार गुरुजी ने कल बुला लिया है, कल कैसे जाएंगे। तो तब मैंने उनसे कहा कि गुरुजी ने बुलाया है इसलिए कल तो आना ही पड़ेगा। अब संगत जी, अगले दिन हम गुरुजी के दर्शन करने उनके पास पहुंच गए। हम दरबार में बैठे रहे और रात के करीब 10 बज चुके थे। हम दोनों उठे और गुरुजी के पास जाकर आज्ञा लेने लगे। तब संगत जी गुरुजी ने जोर से कहा, तुझसे किथे जा रहे हो, जाओ बे जाओ। और संगत जी हमारे साथ साथ करीब 8-10 लोग और बैठे हुए थे। जब संगत जी 10:15 साढ़े 10 के करीब बाकी सारी संगत चली गई। उन दिनों संगत जी गुरुजी के एक खास भगत थे, उनका नाम मदन लाल था और उन दिनों संगत जी उनका प्रमोशन हुआ था। वो एडिशनल कमिश्नर से कमिश्नर ऑफ कस्टम बन गए थे। और जैसे ही संगत जी 10:30 बजी तभी संगत चली गई थी। तभी गुरुजी ने हम दोनों को कहा, चलो उठो, मदन के घर चलना है, उसका प्रमोशन हुआ है, मुझे उसे प्रमोशन की पार्टी देनी है। और संगत जी रात को ही हम उनके घर पहुँचे। उनका घर संगत जी मेहरौली में था। गुरुजी महाराज सोफे पर विराजमान हुए और गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे अपने चरणों के पास ही बिठाया। संगत जी एक तरफ मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था और दूसरी तरफ दुबे अंकल। तभी संगत जी थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि एक ट्रे में विस्की, बियर, वोडका सब आ गया। अब संगत जी मैं और दुबे अंकल हम दोनों गुरुजी के चरण दबा रहे थे और बाकी सब लोग ड्रिंक ले रहे थे। और तभी गुरुजी ने मुझे कहा, हाँ भाई चल तू भी पी ले। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं तो आपकी चरण सेवा कर रहा हूँ, मैं कैसे पी सकता हूँ। तभी गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, तू तो कल कह रहा था ना कि गुरुजी ने तो हमारा प्रोग्राम खराब कर दिया है, आज तो ना दारू मिलेगी ना मच्छी मिलेगी, ले चल आज तू दारू भी पी और मच्छी भी खा। और जब संगत जी गुरुजी ने ये बात कही तो मुझे शर्म भी बहुत आई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी ये साक्षात प्रमाण थे कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। वो सब जानते थे कि संगत क्या बोल रही है, क्या बातें कर रही है। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं, वो हर पल अपनी संगत की बहुत बहुत केयर करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के एक बहुत ही प्रिय भगत थे नवीन गुप्ता, जो कि
एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और संगत जी उनके पिताजी थे एमडी गुप्ता और संगत जी उन दिनों वो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर थे। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के दरबार में एमडी गुप्ता साहब भी आए हुए थे। तभी गुरुजी ने मुझसे कहा कि तेरे एमडी को मैं प्रेसिडेंट बना दूंगा। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा वो पत्थर की लकीर होता है। एमडी गुप्ता साहब प्रेसिडेंट बनकर रिटायर हुए और गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, उनका जो बेटा है नवीन गुप्ता वो भी प्रेसिडेंट बनकर ही रिटायर हुआ है। संगत जी उन दोनों बाप बेटों के ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत बड़ी कृपा थी। संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी बहुत बड़े कृपा निधान थे। वो संगत की सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया करते थे। संगत जी मैंने कितने ही कैंसर पेशेंट्स को वहाँ ठीक होते हुए देखा है। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी संगत के सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से कहा भी कि गुरुजी आप दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर मत लिया करो। तो वो मुझे कहने लगे कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं संगत के कष्ट दूर कैसे करूंगा। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे सारे कष्ट दुख तकलीफ अपने ऊपर लेते थे और अपनी संगत को सुख प्रदान करते थे। संगत जी मेरे एक फ्रेंड थे आर शर्मा, वो गुरुजी के दरबार में आते थे और उन दिनों संगत जी उनके बेटे को कैंसर हो गया था और संगत जी उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी। तो गुरुजी ने आर शर्मा से कहा कि शर्मा तू चिंता न कर, मैं तेरे बेटे को 10 महीने लाइफ एक्सटेंड कर देता हूँ। और वाकई में संगत जी उनका बेटा पूरे 10 महीने जिया। जैसे संगत जी उसके कर्म थे और जितनी उसको लाइफ मिलनी थी गुरुजी महाराज ने उसे उतनी लाइफ दी। संगत जी आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर कीजिए। अपने सुख अपने दुख गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि संगत जी वो परमपिता परमेश्वर हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम सारे लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। तब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस दुनिया में हमें लाने वाले माँ बाप हैं और उसके बाद एक गुरु ही हमें अपने जीवन में रास्ता दिखाता है। गुरु ही हमें ज्ञान देता है, वही हमारा रास्ता प्रशस्त करता है। और एक बच्चा अपने माँ बाप से ही तो मांगता है और गुरु का दर्जा तो माँ बाप से भी ऊपर होता है। तो फिर तो गुरुजी हमारा आपसे मांगने का अधिकार भी डबल हो गया है। तब गुरुजी ने कहा कि माँ बाप से तो आपको मांगना पड़ता है, परंतु जो गुरु होता है उसे सब पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या देना है, इसलिए गुरु से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और संगत जी ये हम सभी लोग जानते हैं कि यह बात पूरी तरह सत्य है। हमारे गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि किसको क्या देना है, किसके जीवन में क्या होना है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि उनकी कृपा उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा हमेशा बनी हुई है। संगत जी मेरी बेटी और मेरा बेटा गुरुजी के परम भक्त हैं। और संगत जी मेरा बेटा तो आज भी गुरुजी महाराज के हर मंडे को दर्शन करता है और उसके बाद ही काम पर जाता है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हर पल अपने चरणों में बिठाए रखा। संगत जी आज गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही मेरा परिवार फल फूल रहा है और मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी मैं जितनी भी वडियाई करूं गुरुजी की उतनी ही कम है। गुरुजी महाराज ने अनगिनत सत्संग दिए हैं। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत सोनिया नैयर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज से 1997 में मिली। संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो जब 15 साल के थे तब से गुरुजी महाराज को मानते आ रहे हैं और जब संगत जी हमारी शादी तय हुई थी तो मेरी मम्मी और मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने गए थे। संगत जी गुरुजी ने ही हमारी एंगेजमेंट को ब्लेस किया और उसके बाद संगत जी हमने शादी कर ली और संगत जी हमारी शादी के 6-8 महीने बाद गुरुजी महाराज जलंधर आ गए और हम हर दिन गुरुजी के दर्शन करने
जलंधर मंदिर चले जाते थे। संगत जी, हम लोग शाम के 6 बजे के करीब गुरुजी के पास पहुंच जाते थे और गुरुजी अपने पास हमें सुबह के 3-4 बजे तक बिठाए रखते थे। और संगत जी, मैं जब तक गुरुजी के पास जाती रही, मैंने गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कभी नहीं किया और इसीलिए गुरुजी मुझे कच्ची चेली, नास्तिक कहकर पुकारते थे। और तब मैं सोचा भी करती थी कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं करती हूँ। और फाइनली संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में मिरेकल्स करना शुरू कर दिए। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी महाराज के स्वरूप से बातें करती, कोई प्रश्न करती और जब मैं अगले दिन उनके दरबार में जाती तो मेरे उन्हीं प्रश्नों का जवाब गुरुजी महाराज मुझे दरबार में देते थे। इसके अलावा भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत चमत्कार दिखाए और धीरे धीरे संगत जी, मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी महाराज में बहुत पावर्स हैं और मैं गुरुजी महाराज को मानने लग गई। और फिर संगत जी, बाद में गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे कि अब तो तू पक्की चेली बन गई है, अब तू आस्तिक हो गई है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे परिवार को बहुत प्यार करते थे और अक्सर गुरुजी महाराज हमारी होटल पर आया करते थे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड 15 साल के थे, वो अपनी होटल पे बैठते थे तो गुरुजी महाराज उन्हें होटल से अपने गांव डुगरी ले जाया करते थे और वापस संगत जी घर छुड़वा भी देते थे। और एक बार तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे घर पर पूरे 1 महीना रुके थे और हमें गुरुजी महाराज ने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे कमरे में भी आए और मुझे कहने लगे कि तेरा कमरा तो A1 है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को 2 बार सचखंड का प्रसाद भी दिया है। एक बार तो संगत जी मैं मौजूद नहीं थी और एक बार जब संगत जी गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया तो गुरुजी ने कहा कि इसे खाना नहीं है, इसे अपने पास संभाल कर रखना है। और संगत जी, वो सचखंड का प्रसाद हमारे पास एक कबर्ड के अंदर 18 से 19 साल तक बिल्कुल सेफली रखा रहा और आज भी संगत जी वो सचखंड का प्रसाद ऐसे ही रखा हुआ है। और शायद आप बिलीव ना करें, आज भी उस प्रसाद की चमक ज्यों की त्यों है और आज भी संगत जी उसमें से वैसी ही खुशबू है। संगत जी, ये हमारे लिए गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज को सबके बारे में सब कुछ पता था। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा सकते थे क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता था। संगत जी, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा होता था या जो कुछ भी हम चाहते थे उसे हमें गुरुजी महाराज को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। संगत जी, हम जब भी गुरुजी के दरबार में जाते, लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम गुरुजी के पास आते तो हमें गुरुजी प्रसाद दिया करते थे और अक्सर यही कहते थे कि इस प्रसाद को यही खत्म करना, ना कोई कार में रखेगा और ना ही इस प्रसाद को पर्स में रखना है क्योंकि यही तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं, यही ब्लेसिंग्स तुम्हारा कल्याण करेगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने काफी संगत को शिव पुराण का पाठ करने के लिए कहा था। उनमें से संगत जी एक मैं भी हूँ, लेकिन संगत जी मैंने शिव पुराण का पाठ कभी नहीं किया क्योंकि ना तो मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ और ना ही मैं हिंदी बोल सकती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा भी कि तुमने शिव पुराण खरीद ली? तो मैंने गुरुजी को कहा कि नहीं गुरुजी, अभी मैंने नहीं ली है, 1-2 दिन में ले लूंगी। और फिर संगत जी 1-2 दिन के बाद गुरुजी ने फिर पूछा, तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो हिंदी में होती है और मैं हिंदी पढ़ नहीं सकती। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने किसी संगत को कहा कि वो शिव पुराण मेरे लिए इंग्लिश में ढूंढ कर लेकर आए और जब संगत जी वो शिव पुराण इंग्लिश में आ गई तो गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस करके मुझे दिया और मुझे कहा अब तो तू कर लेगी ना? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी कर लूंगी। एक बार की बात है संगत जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। संगत जी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उस समय संगत जी मैंने अपने सर पर महसूस किया कि कोई सफेद कपड़े में वहाँ पर खड़ा है और मुझे कह रहा है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारा टाइम हो गया है। और तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को देखा जो वहीं खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं जा सकती, ये मेरी भक्त है। और जब संगत जी मैं ठीक हो गई तो उसके काफी समय के बाद जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो गुरुजी ने मुझे कहा वेख्या तेनू बचा लिया मैं। तब संगत जी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर संगत जी मुझे 1 महीने के बाद सारी बातें याद आई और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे बचाया था। संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारे ऊपर कल्याण करते हैं तो कई बार संगत जी हमें वो कल्याण उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन संगत जी समय गुजरने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि गुरुजी महाराज ने हम पर कितने कल्याण किए हैं। संगत जी मुझे याद है कि गुरुजी महाराज ने मुझे एम्पायर स्टेट में खड़ा किया और कहा कि सारी संगत को अपना सत्संग सुना। संगत जी मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि
कि चलो खड़े हो जाओ, अपना सत्संग सुनाओ। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी महाराज ने मुझे क्या शक्तियाँ दी, क्या पावर्स दी। मैंने कैसे 200 संगत के सामने अपना सत्संग शेयर किया। गुरुजी बहुत खुश थे। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारी ब्लेसिंग सत्संग में ही है। जितना तुम सत्संग करोगे, सुनाओगे, तुम्हारा भी भला होगा और औरों का भी भला होगा जो वो सत्संग सुनेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का नाम भी चेंज किया है। गुरुजी ने मेरी बेटी का नाम सिमरन से करिश्मा रखा है। और जब से संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी का नाम बदला है, उसके बाद तो संगत जी मेरी बेटी ने हर फील्ड में हमेशा अच्छा ही करके दिखाया है। संगत जी, मेरी बेटी को गोल्ड मेडल मिला और उसने यूके में 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और 5 ही जगह से संगत जी उसे ऑफर आया था। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज का मेरी बेटी का नाम बदलने से हुआ था। ये उनकी ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने मेरी बेटी को दी थी। और जब भी संगत जी मैं गुरुजी के सामने लॉन्ग ड्रेसेस पहनकर जाती थी तो कभी गुरुजी मुझे मटका कहते थे, कभी मुझे मटकी कहते थे, पता नहीं कौन कौन से नाम से मुझे पुकारते थे। और फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि चल तेरा नाम मैं नसीब रख देता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने जो भी हमारे नाम में बदलाव किए उससे हमारा पूरा जीवन ही बदल गया और ये गुरुजी की हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। एक बार की बात है संगत जी, हम सभी गुरुजी के साथ डुगरी मंदिर गए हुए थे और वहाँ पर गुरुजी के बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप भी लगे हुए थे। और उन स्वरूप को देखकर मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मुझे इनमें से एक स्वरूप चाहिए और उस स्वरूप को मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। खैर संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए गए तब गुरुजी ने अपने हाथों से उनमें से एक स्वरूप निकाला और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करके दिया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर एक बात जान लिया करते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर अनंत कृपाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे मशरूम फार्म्स को भी बहुत ब्लेस किया है। और इवन संगत जी, गुरुजी ने हमारे होटल को भी ब्लेस किया और गुरुजी ने ये भी कहा कि अपने होटल का नया नाम रखो, स्टाइलिश नाम रखो। संगत जी, हमारे होटल का नाम पूनम होटल था, जिसे बदलकर संगत जी हमने उसका नाम इंपीरियल पूनम होटल रख दिया। संगत जी, मेरी छोटी बेटी गुरुजी महाराज को बहुत मानती है। संगत जी, एक दिन वो लेटी हुई थी और तभी संगत जी उसे आवाज सुनाई दी कि उठो। और संगत जी उसने नींद में ही अपना सिर ऊपर उठाया और संगत जी मेरी बेटी ने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत तेज सफेद रोशनी है और उस सफेद रोशनी में उसे गुरुजी महाराज नजर आए। और थोड़ी देर बाद संगत जी वहाँ उसे गुरुजी का एक फोटो दिखाई दिया और देखते ही देखते संगत जी वो फोटो बदल गया। उस फोटो के अंदर अपने आप बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बनने लगे। और उसके बाद संगत जी जब मेरी बेटी नींद में से उठी और उसने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए तो संगत जी हमारे घर में गुरुजी के जो भी स्वरूप थे उन सभी से अमृत वर्षा हो रही थी। और ऐसे ही गुरुजी महाराज ने अनगिनत हमें कई सारे चमत्कार दिखाए हैं, कई सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, हमने गुरुजी के दरबार में कितने ही लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक होते हुए देखा है। हमने कैंसर पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है। ऐसे मैरिड कपल्स जिन्हें बच्चा नहीं था, गुरुजी ने उन्हें बच्चा ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने अनगिनत लोगों को ब्लेस किया है और आज भी कर रहे हैं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए, उनसे अपने मन की हर एक बात शेयर कीजिए, अपना सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। वो जानी जान है, परमपिता परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, और सही समय आने पर वह खुद ब खुद वो हमें सब कुछ देंगे जो हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट है। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब गुरुजी महाराज मुझे फिर से आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले संगत जी मैं टीना आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे सत्संग को आप सभी के साथ शेयर किया। टीना आंटी जी, आप पर और आपके परिवार पर
ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। गुरुजी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। संगत जी, मैं ये सत्संग काफी पहले का शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग तब का है जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। गुरुजी उस समय मेरे सपने में आए थे। संगत जी, सपने में मैं लंगर हॉल में बैठी हुई थी और गुरुजी मेरे सामने वाली लाइन में आकर बैठ जाते हैं। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे लगातार देखे जा रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ बोलते नहीं हैं। और जिस टाइम मुझे सपना आया संगत जी, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि गुरुजी सपने में ही ब्लेसिंग्स देने आते हैं। ऐसे ही संगत जी, एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं एक ही थाली में 3 लोगों के साथ लंगर खा रही हूँ। संगत जी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर करते हैं। संगत जी, मुझे सारी बातें टीना आंटी के सत्संग सुनकर ही पता चली हैं। संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी महाराज के मंदिर नहीं गई हूँ। पता नहीं गुरुजी ने सपने में आकर मुझे दर्शन देके कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, गुरुजी के मैसेजेस सामने आ जाते हैं। फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, ऐसे मैसेज देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी का मैसेज आता है कि नया साल बहुत अच्छा आने वाला है, पैसे रखने की जगह बना ले, तेरी लॉटरी लगने वाली है। गुरुजी, आप लाइफ में आ गए हो तो इससे बड़ी लॉटरी क्या होगी। आपकी कृपा से बहुत बरकत है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत प्यारी फैमिली ब्लेस की है, पति भी बहुत अच्छा दिया है, एक बेटी और एक बेटा दिया है, सब कुछ दिया है गुरुजी आपने। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, इसी तरह आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, माफ करना गुरुजी महाराज, शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट हो गया है। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगला सत्संग बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। टीना आंटी जी और सारी संगत को अभी से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नया साल सारी संगत के लिए एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस लेकर आए। गुरुजी का मेहर भरा हाथ सारी संगत पर बना रहे। गुरुजी की ब्लेसिंग सभी को मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लगभग 20 दिनों से टाइफाइड व सर्दी खांसी जुकाम से परेशान थी, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास दीपक भी नहीं जला पा रही थी। लेकिन संगत जी, मुझे विश्वास था कि गुरुजी को सब कुछ पता है। शायद गुरुजी मेरे बुरे कर्म कटवा रहे थे। जो भी हो संगत जी, मेरे साथ हर पल गुरुजी महाराज हैं। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ, माँ कालका माता का और गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरे कष्ट कटवाने में मेरे साथ थे। और संगत जी अभी भी मैं ठीक तो नहीं हूँ, पर मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। संगत जी, मुझे दुख इस बात का है कि इस समय मैं अपने गुरुपा से बात, पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी, अपनी बेटी को माफ कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी के टेलीपैथी के जरिए एक मैसेज आता है कि कोई औरत है जो तेरे पीछे पड़ी है। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती कि वो औरत है या आदमी, बस इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। समय जरूर बदलेगा। गुरुजी कहते भी हैं कि तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे महाशिव तेरे साथ हैं। संगत जी, बिल्कुल सच बात है। मुझे नहीं पता कि मेरी जो भी इच्छा होती है कैसे और कब प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। संगत जी, आप ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, न अब न पहले, सब कुछ मुझे प्रभु कृपा से मिला है और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अप्रैल 2025 से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी ने मुझे जाने जन्मों जन्मों से जोड़ रखा है और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी इतनी बीमारी के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने मुझे इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी के दर्शन करवाए, गंगा यमुना मैया का दर्शन करवाया और संगत जी वाराणसी के भोले बाबा का दर्शन ब्लेस किया। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से VVIP दर्शन हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन हुए हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था एक ही घंटे के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी तैयारी हो गई। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपनी माँ से नहीं मिली थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कहा मैं
मैं तेरे पति दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि संगत जी इस बार मेरे छोटे बेटे के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और इवन संगत जी मेरे स्कूल में भी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि संगत जी वो प्रॉब्लम पूरी तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से पहले से काफी सही है। संगत जी मेरे लिए जो भी सही होगा मेरे गुरुपा मेरे लिए वही करेंगे और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी मेरे घर में मेरे सिवा गुरुजी महाराज को कोई नहीं मानता, पर कभी कोई मना भी नहीं करता है। और संगत जी कभी कभी मेरे हस्बैंड जाने अनजाने में यह जरूर कह देते हैं कि क्यों अपने गुरुपा से कह दो, सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज मेरे पति और बेटे को माफ कीजिएगा। गुरुजी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। संगत जी मेरे हस्बैंड के पास करीब 6 से 7 सालों से जॉब नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। गुरुजी महाराज आप मेरे पति पर अपनी कृपा बरसाइए। गुरुजी उनका विश्वास आप अपने ऊपर करवाइए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को भी आप में विश्वास हो जाए। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे पति के साथ साथ मुझे भी बड़े मंदिर आप बुलाओ। संगत जी मुझे बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, पर अब जब गुरुपा बुलाएंगे तभी संभव है। गुरुजी मेरी एक और विनती है कि मेरा बड़ा बेटा 12th में है और उसके इस साल बोर्ड एग्जाम्स हैं। गुरुजी महाराज मेरा बेटा पढ़ता तो है पर पेपर उसका सही नहीं होता। गुरुजी आप उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो 90+ लेकर आए और आपकी कृपा से उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गुरुजी महाराज आप तो जानते ही हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती, सब कुछ तो आपको ही करना है। लेकिन एक माँ होने के नाते हमेशा से चिंता लगी रहती है कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा तो उसके एडमिशन और स्टडीज में बहुत दिक्कत होंगी। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि जैसे अब तक नैया पार लगाई है, प्रभु जी आगे भी आप ही पार लगाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, पर गुरुपा एक बेटी अपने पिता से अपनी समस्या नहीं बोलेगी तो किससे कहेगी, जिसका दुनिया में उसके प्रभु उसकी गुरुपा के सिवाय और कोई नहीं है। हालांकि कहने को कुछ रिश्ते तो हैं, पर सब दिखावे के हैं, अपना कोई नहीं गुरुजी के सिवा। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम संगीता सेनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी आपकी इस बेटी से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं। हम जिस भी स्थिति में होते हैं गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, घर पर हर पल अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी ने एंजल नंबर्स दिखाकर अपने साथ होने का संदेश दिया है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, उनका भविष्य मेरे चरणों में सुरक्षित है। मुझे यह भी संदेश मिला कि तुम सब सहन कर चुकी हो, अब किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। सच में गुरुजी आपकी यह बेटी जो पहले बहुत डरी सहमी रहती थी, आज आपकी कृपा से एक बहादुर बच्ची बन चुकी है। अब कोई कुछ भी कहे उसका ज्यादा असर नहीं होता। गुरुजी हमें हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना, हमेशा अपनी रजा में रखना। जो उल्टी चाल चलते हैं गुरुजी आप उनकी चाल उन्हीं पर डाल देना। संगत जी गुरुजी बार बार कहते हैं कि बेटी शुक्राना किया कर, शुक्राना करने से तेरे सारे कर्म कट जाएंगे। संगत जी मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और चाहकर भी कई बार नियमित शुक्राना नहीं कर पाती। सोचती हूँ संगत जी आज करूंगी कल करूंगी, पर हमेशा रह जाता है। गुरुजी कृपया अपनी इस नादान बच्ची को माफ कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।